हेलो गाइस, मैं हूं मोहम्मद नसीम कसार और आप देख रहे हैं स्मार्ट माइंड यूट्यूब चैनल। अब हम बात कर रहे हैं सीएसएस के बारे में। सीएसएस का एक कंप्लीट कोर्स चल रहा है। यदि आपने अब से पहले सीएसएस नहीं पढ़ा है तो इसको प्रॉपर तरीके से पढ़िए। हमारे चैनल पर प्रॉपर इसकी एक प्लेलिस्ट अवेलेबल है, इसको प्रॉपर देखिए, शुरू से एंड तक देखिए ताकि आपको सभी चीज़ें क्लियर हो सके। आज हम बात करने वाले हैं फ़ॉन्ट के बारे में। देखिए, किसी भी वेब पेज का फ़ॉन्ट जितना बेहतर होगा वो उतना ही खूबसूरत लगता है। तो ज़रूरी है कि यदि आप एक अच्छे वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपको ये आना चाहिए कि हम किसी भी वेब पेज में फ़ॉन्ट का यूज़ कैसे करते हैं। हम इस वीडियो में आपको गूगल के कुछ फ़ॉन्ट बताने वाले हैं। बाय डिफ़ॉल्ट HTML कुछ फ़ॉन्ट होते हैं, लेकिन उनसे हटके आज हम यूज़ करेंगे गूगल फ़ॉन्ट का। ठीक है, इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि गूगल के फ़ॉन्ट्स का कैसे हम यूज़ करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ कुछ फ़ॉन्ट की जो प्रॉपर्टी है, फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट वेरिएंट, फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट वेट, इन सब के बारे में आपको बताएंगे। साथ ही साथ देखिए, ये एक फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टी होती है शॉर्ट हैंड। ए शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी फॉर द फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट वेरिएंट, फ़ॉन्ट वेट, फ़ॉन्ट साइज एंड द फ़ॉन्ट फैमिली। मतलब ये सभी चीज़ें आप अलग अलग भी कर सकते हैं। ये जितनी भी प्रॉपर्टी दी गई हैं इनका आप अलग अलग यूज़ कर सकते हैं, या फिर एक फ़ॉन्ट की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है जिसमें आप इन सभी को लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आप देखेंगे। मैं इसको अभी यहाँ से एंड कर लेता हूँ। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, कोड एडिटर में आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये देखिए। ये आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। कंट्रोल एस को सेव करके मैं आपको पेज को एक बार रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा वेब पेज है जो हम बना रहे हैं। ठीक है, अभी देखिए, ये सिंपल फॉन्ट है, इसमें कुछ भी नहीं है। जो बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट होता है HTML का वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी हम गूगल के फॉन्ट यूज़ करेंगे, उसके लिए मैं देखिए यहाँ पर एक टैब ओपन करके गूगल को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ गूगल फॉन्ट्स। ओके, सॉरी, चलिए अपना आप समझ गया। यहाँ पे देखिए, आपको बहुत से फ़ॉन्ट देखने को मिलेंगे जो आपको सही लगे, जो फ़ॉन्ट आपको चाहिए वो यहाँ से आप ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कोई एक फ़ॉन्ट देख लेता हूँ यहाँ से, फिर उसका यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए आपको समझाने के लिए मैं यहाँ से कोई एक फ़ॉन्ट, जैसे मान लीजिए, देखिए ये वाला ले लेते हैं। ओके करते हैं हम इस पर। तो खुल के भी नहीं आ रहा, चलिए कोई और देखते हैं। ऊपर से देख लेते हैं कोई फ़ॉन्ट। खुल गया शायद, अब खुल रहा है। ये देखिए, ये फ़ॉन्ट मुझे सही लग रहा है, मैं इसको कर लेता हूँ। ठीक है, ओके करेंगे इसके ऊपर। और ओके करने के बाद यहाँ पर इसी कुछ स्टाइल आपको दिखाई देंगे। देखिए, कुछ बोल्ड बोल्ड है कुछ, ठीक है, कुछ सिंपल है। तो हम यहाँ पे देखिए ये वाला लेते हैं, सिंपल लाइट 300। इसको मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। ठीक है, ये देखिए, अभी यहाँ से कोई क्लिक नहीं हो रहा। ये क्लिक करने पर यहाँ पर देखिए एक विंडो इस तरह की ओपन होगी। यहाँ से देखिए, सबसे पहला ये जो लिंक है, लिंक या इंपोर्ट लिखा हुआ है, यहाँ से ये वाला लिंक आपको कॉपी कर लेना है। ठीक है, ये यहाँ से मैंने कॉपी किया। और कॉपी करने के बाद आपको अपने वेब एडिटर में आना है, और यहाँ पर जो ये स्टाइल है, स्टाइल के जस्ट ऊपर हेड सेक्शन में यहाँ पर इसको इंक्लूड कर देना है। कंट्रोल V से पेस्ट किया, और देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये लिंक हो गया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इंक्लूड कर दिया है। अब देखिए, ये वाला जो हम देख रहे थे, ये वाला फ़ॉन्ट जो है हमारे वेब पेज में इंक्लूड हो चुका है। जैसे ही वो ऑनलाइन आएगा तो ये फ़ॉन्ट वहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अब इसको किसी भी एलिमेंट में यूज़ करने के लिए आपको यूज़ करनी होगी, ये देखिए ये वाला CSS रूल्स टू स्पेसिफाई फैमिलीज। आपको ये यहाँ से कॉपी कर लेना है। ठीक है, और जिस भी एलिमेंट पे आपको उसको लगाना है वहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमारे पास में एक पैराग्राफ है, अभी आप देख रहे हैं। मैं इसको सेव करके एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये वाला, ये टैब कंट्रोल R से रिलोड कर लेते हैं। अभी इसका फ़ॉन्ट का जो स्टाइल है वो ये है। इसको चेंज करने के लिए मुझे क्या करना होगा, ये पैराग्राफ को मैंने टारगेट किया हुआ है, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा जो मैंने अभी कॉपी किया है। देखिए, फ़ॉन्ट फैमिली ये आ गई। ठीक है, अब मैं इसको सेव करके एक बार दोबारा से इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। देखिए, कंट्रोल R से मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। देखिए, अब यहाँ पर ये फ़ॉन्ट चेंज हो गया है। अब ये फ़ॉन्ट कैसे चेंज हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पर गूगल फ़ॉन्ट का ये एड्रेस दिया हुआ है, यहाँ से लिंक किया हुआ है, और जैसे ये पेज हमारा लोड होगा तो ये वाली फ़ॉन्ट फैमिली, ये वाली
यहाँ पर आ जाएगी। अगर ये नहीं मिलती है बाय चांस, जहाँ से हमने एड्रेस ये लिया है गूगल का, वहाँ उस डायरेक्टरी में ये नहीं रहती है, तो ये वाला ये बाय डिफ़ॉल्ट HTML का होता है, ये यहाँ पे दिखाई देगा। जो अभी आप देख रहे हैं, देखिए एक बार दिखाता हूँ मैं आपको। इसको यहाँ से डी को हटा लेता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब आप देखिएगा, अब बाय डिफ़ॉल्ट जो HTML की फ़ॉन्ट फैमिली होती है वो जो ये नाम देख रहे हैं आप, सैंस सेरिफ, ये बाय डिफ़ॉल्ट होती है। यदि कोई फ़ॉन्ट हमने अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया है, वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा, तो ये काम करेगा। ठीक है, अभी सबसे पहले लेकिन ये होगा। ठीक है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। देखिए दोबारा से, यदि आप CSS के नोट्स की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.smartmindcode.in पर विजिट करें। अब देखिए हमने फ़ॉन्ट भी लगा दिया है। ठीक है, और गूगल से फ़ॉन्ट कैसे लेकर आते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है, और फ़ॉन्ट लगाते कैसे हैं एलिमेंट पे वो भी मैंने आपको बता दिया है। ये अभी हम इंटरनल CSS लिख रहे हैं। यदि आप इनलाइन CSS लिखना चाहते हैं, पर्टिकुलर किसी एक एलिमेंट पे आपको ये लिखना है, तो यहाँ पर आप स्टाइल के एट्रीब्यूट के साथ लिख सकते हैं। वो मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बताया हुआ है। ठीक है, अब देखिए फ़ॉन्ट के बाकी अदर जो हमारे प्रॉपर्टीज़ हैं उनको और देख लेते हैं। देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर हमने फ़ॉन्ट का जो फैमिली है वो तो लगाना सीख लिया। अब देखिए फ़ॉन्ट वेट होता है। फ़ॉन्ट जैसे आप डैश लगाएंगे, यदि आप ये विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये हिंट दिए जाएंगे। फ़ॉन्ट साइज, तो सबसे पहले हम फ़ॉन्ट साइज को ही ले लेते हैं। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज मान लीजिए मुझे 14 पिक्सल चाहिए। जो भी आपको ज़रूरत हो वो लिख दीजिए। कंट्रोल से सेव करके इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। देखिए रिफ्रेश किया तो देखिए ये साइज आ गया। आपको इसको बढ़ाना है तो आप इसको बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए मुझे करना है इसको 34। कंट्रोल से सेव करके इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। देखिए 34 हो गया। तो ये हो गया फ़ॉन्ट का साइज। मान लीजिए मैं अभी 14 ही रखता हूँ। ठीक है, ये हो गया। 14 नहीं यार, एक काम करते 214। ठीक है, कंट्रोल से रिफ्रेश कर लेते हैं। ये हो गया। अब फ़ॉन्ट साइज आपको पता लग गया है, ये डबल कोलन है। अब यहाँ से फिर फ़ॉन्ट लिखते हैं, अदर प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। फ़ॉन्ट वेट, फ़ॉन्ट वेट क्या होता है? बोल्ड, इटैलिक। यदि आपको करना तो यहाँ पे लिख सकते हैं। मान लीजिए मुझे बोल्ड करना है तो यहाँ बोल्ड लिख दीजिए, रिफ्रेश करिए तो देखिए ये बोल्ड हो गया। ठीक है, इटैलिक करना है तो यहाँ पे इटैलिक लिख सकते हैं, इटैलिक। ओके, कंट्रोल से इसको रिफ्रेश कर लेते हैं तो ये हो जाएगा इटैलिक। देखिए जो फ़ॉन्ट सपोर्ट करेगा तो यहाँ पर वो इटैलिक हो जाएगा, यदि सपोर्ट नहीं करेगा तो ये इटैलिक देखिए प्रॉपर नहीं हो रहा है। यदि मैं यहाँ से ये हटा दूँ, अब इसको रिफ्रेश करूँ तो देखिए ये वाली पहले वाली फ़ॉन्ट फैमिली आ गई है। ये भी इसको सपोर्ट नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं। देखिए अभी एक काम करते हैं, आपको इसको प्रॉपर दिखाएंगे। एक काम करेंगे, यहाँ से मैं एक हेडिंग बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं एक हेडिंग लिखता हूँ। ठीक है, दिस इज़ अ हेडिंग। ओके, ये लिख दिया मैंने, दिस इज़ अ हेडिंग। कंट्रोल से इसको रिफ्रेश कर लिया। देखिए ये हेडिंग है। अब मैं इसको इटैलिक करना चाहता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे एक इनलाइन CSS लिख देता हूँ, स्टाइल इक्वल्स टू फॉन्ट वेट, सॉरी फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ इटैलिक। ओके, ये हो गया। अब इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, एक मिनट। फॉन्ट वेट, सॉरी ये हो गया ना। अब इसको मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ। अरे नहीं यार, ये गलत कर रहे हैं हम। यहाँ पे लिखना है फॉन्ट स्टाइल। ओके सॉरी, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल जैसे आप लिखते हैं पे देखिए इटैलिक, नॉर्मल, ऑब्लिक, जैसे भी आप चाहिए वो यहाँ से ले सकते हैं। मान लीजिए इटैलिक चाहिए तो मैं यहाँ पे इटैलिक लिखता हूँ। ठीक है, कंट्रोल से सेव किया, अब इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए अब आप देखेंगे जो ये है हमारी हेडिंग, ये इटैलिक हो गई। इसी तरह हम ये पैराग्राफ हमने लिखा है ऊपर, यहाँ पर देख लीजिए हमने वो फॉन्ट वेट गलत कर दिया है। एक बार यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमने ध्यान नहीं दिया इस बात का। फॉन्ट वेट जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे तो आपको देखिए वेट कितना चाहिए, बोल्ड चाहिए या फिर इनमें से कोई ले सकते हैं। रिफ्रेश करिए पेज को तो देखिए ये आ गया वेट इसका। मैनुअल आप कुछ भी डाल सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे 340 डाल दूँ। कंट्रोल से इसको रिफ्रेश कर लेते हैं तो ये आ गया फॉन्ट वेट। ओके, अब देखिए फॉन्ट वेट तो मैं मान लीजिए यही ले लेता हूँ, ये मान लीजिए बोल्ड ले सकते हैं, बोल्ड होता है इसमें। ठीक है, अब इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए फॉन्ट वेट क्या हो गया, बोल्ड हो गया। मैनुअल कोई नंबर भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद फॉन्ट स्टाइल देख लीजिए, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल आपका इटैलिक हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है, ओब्लिक हो सकता है। ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं सिर्फ। तो मैं यहाँ पे देखिए इटैलिक कर लेता हूँ, इटैलिक। ओके, देखिए जैसे मैं इटैलिक करूँगा तो ये तिरछा हो जाएगा। देखिए क्या हो गया, फॉन्ट वेट बोल्ड भी है और इटैलिक भी हो गया। इटैलिक के बाद यदि आप ओब्लिक करना चाहो ओब्लिक भी कर सकते हैं, ओब्लिक। ओके, कंट्रोल से एंड देखिए ये ओब्लिक है। ठीक है, ओब्लिक के बाद यदि आपको नॉर्मल चाहिए तो यहाँ पे नॉर्मल लिख सकते हैं। कंट्रोल से और इसको रिफ्रेश कर दीजिए तो ये नॉर्मल हो गया। ठीक है, फॉन्ट स्टाइल हो गया। आगे और देखते हैं फॉन्ट के बारे में हमारे पास में क्या क्या है। ठीक है, फॉन्ट, फॉन्ट के बाद फैमिली, फॉन्ट फैमिली यहाँ पे देखिए आप लगा सकते हैं।
गूगल से ला सकते हैं या फिर अपना कोई भी फ़ॉन्ट यहाँ पे अपलोड करके उसका एड्रेस दे सकते हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट स्टाइल होगा, फ़ॉन्ट वेरिएंट हो, देख लीजिए फ़ॉन्ट वेरिएंट जैसे ही आप लाएंगे, देखिए यहाँ पे नॉर्मल होता है और स्मॉल कैप्स, 2 ही होते हैं सिर्फ। नॉर्मल तो अभी आप देख ही रहे हैं, जो आपको दिखाई दे रहा है ये नॉर्मल है। और स्मॉल कैप यदि आपको लिख देंगे इसको, देखिए स्मॉल कैप जैसे ही लिखेंगे तो ये कैप्स लॉक में आ जाएगा। देखिए ये सब क्या हो गए, कैप्स लॉक में आ गए, स्मॉल कैप। हर वर्ड का देखिए एक ये वाला कैपिटल है और बाकी सब स्मॉल है, ठीक है। स्मॉल मतलब साइज में स्मॉल है, ठीक है, वैसे तो कैप्स लॉक में ही है, ठीक है। देखिए ये डी कैपिटल है, सी कैपिटल है, एल कैपिटल है, इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पे यदि आपको ऐसा चाहिए तो स्मॉल कैप्स का यूज़ आप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक बात का आपको ध्यान रखना है, ये तो था सब अलग अलग फ़ॉन्ट की अलग अलग प्रॉपर्टी आपने अलग अलग लगाई है। देखिए एक लाइन, ये 2 3 4 5 लाइनें आप यूज़ कर चुके हैं। लेकिन यदि आपको एक ही लाइन में सब कुछ लिखना हो तो उसको बोलते हैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप यहाँ पे लिखेंगे फ़ॉन्ट, उसके बाद फ़ॉन्ट का नाम या साइज आप लिख दिए, मान लीजिए साइज में चाहिए 34 पिक्सल, फ़ॉन्ट 34 पिक्सल। उसके बाद आपको फ़ॉन्ट की फैमिली का नाम बताना है। अभी मैंने जो फ़ॉन्ट फैमिली का नाम यूज़ किया था वो क्या था, चलिए यही लिख लेते हैं, सैंस सेरिफ, क्या नाम है भूल गया यार, एक काम कर कंट्रोल Z ऐड करते हैं एक बार। ये सैंस सेरिफ ये ले लेते हैं, ठीक है। इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसका नाम याद नहीं रहता मुझको। अब यहाँ से एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे फ़ॉन्ट ओनली, ठीक है, फ़ॉन्ट। और हमारी 34 पिक्सल का मुझे साइज चाहिए फ़ॉन्ट का, और फ़ॉन्ट फैमिली मुझे ये चाहिए, ठीक है। उसके फ़ॉन्ट का वेरिएंट या फिर फ़ॉन्ट का स्टाइल जो भी आप देना चाहें, मान लीजिए स्टाइल में चाहिए इटैलिक, तो आप इटैलिक लिख सकते हैं। और अब मैं यहाँ से इसको सेव करके इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, एक बार देखते हैं इफेक्ट पड़ा भी है या नहीं। देखिए फ़ॉन्ट का साइज भी आ गया है, ठीक है, और अभी यहाँ पे इटैलिक नहीं आया है। देखिए इसका एक सीक्वेंस है, फ़ॉन्ट का यूज़ करने का एक सीक्वेंस है। ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, इसमें देखिए यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, सबसे पहले आपको क्या बताना है, यहाँ पे सेटिंग फ़ॉन्ट स्टाइल, फिर फ़ॉन्ट वेरिएंट, फिर फ़ॉन्ट का वेट, ये आपको लिखना होगा। तो एक काम करते हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल जो भी